बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम उस पाक हस्ती पर जो वजह तख्लीक कायनात है। नाज़रीन कराम, मैं अनवर अली राना एडवोकेट आपकी खिदमत में एक नई वीडियो और एक नई प्रोविज़न के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन कराम, हमारा जो आज का मौजू है वो मुतलका मौजूदा जो हमारा जो कानून था जो पंजाब हुकूमत ने पास किया कब्ज़े वाला, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं डिस्कस करने की थी। तो नाज़रीन कराम, इससे पहले कि हम असल वीडियो अपनी शुरू करें, टॉपिक शुरू करें, तो काइंडली मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया करें और लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको जो है इस किस्म की बेहतरीन किस्म की वीडियो जो हैं लॉ से रिलेटेड आपको मिलती रहें और आपकी रहनुमाई होती रहे। और फेसबुक पे भी फॉलो किया करें, लाइक शेयर कर दिया करें ताकि उसमें बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। नाज़रीन कराम, आज का जो मौजू है ये आजकल बहुत ही काबिल गौर और जो है काबिल डिस्कस जो है ये मौजू है और चल भी रहा है ये मौजू। तो उसमें कई सवालात मेरे पास आए। मैंने जब वीडियो बनाई, जब ये लॉ जो है जो स्टे जो है ऑनरेबल कोर्ट ने इस पे स्टे जारी किया और इसको स्टॉप किया कब्ज़े के नए कानून पे, तो उसमें काफ़ी सारी जो है लोगों ने इसमें अपनी आरा भी भेजी और उसमें कई सवालात भी किए और जो है कोई तनकीद भी हुई अदालतों के ऊपर, वकला के ऊपर। तो मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि इस बात को जो है इसको क्लियर करते हैं और इसका कितने फ़ायदा था और इसका कितना नुकसान था और इसमें जो है इसके मामलात जो थे, इसमें जो लॉ के अंदर जो डेफिशिएंसी थी वो कितनी थी। तो नाज़रीन कराम, मैं खुद जो हूँ इस बात पे एग्री हूँ कि जो कानून नया बना था बहुत अच्छा कानून था और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है लोगों को इससे फ़ायदा हुआ और लोग जो इससे अपना जो है काफ़ी सारे मामलात जो हैं और लोगों में जो है एक उम्मीद सी पैदा हुई थी कि हमें जो है फौरी जस्टिस जो है इंसाफ मिल रहा है। और नाज़रीन कराम, ये अज़ल से हमारे इस मुल्क के अंदर बहुत बड़ा एक मुसीबत है कि ज़मीन किसी की है और कब्ज़ा किसी का है, वहाँ पे काबिज़ कोई और है। और यकीन जानिए, मैं जितना भी ये अपनी ये सोशल मीडिया पे ये वीडियोज़ वगैरह मैं बनाता हूँ और लोगों को ये जो आगाही देता हूँ, उसमें 90% लोगों के मामलात यही हैं कि कोई कहता है मेरी ज़मीन पे कब्ज़ा किया हुआ है, किसी भाई ने किया, किसी बहन ने किया, किसी अज़ीज़ ने किया, किसी दोस्त ने, किसी आस-पास के बंदे ने। तो नाज़रीन कराम, बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनकी अपनी मलकियत है और अपनी ज़मीन है, लेकिन वहाँ पे ना वो रह सकते हैं और ना वो उससे कोई फ़ायदा ले सकते हैं, बल्कि सालों साल से कब्ज़ा माफिया ने वहाँ पे कब्ज़ा किया हुआ है और लोग जो हैं अदालतों के चक्कर काट-काट के तो दर-बदर होते फिर रहे हैं। तो नाज़रीन कराम, मैं खुद इस चीज़ का कायल हूँ कि अगर इस लॉ के अंदर अगर कोई डेफिशिएंसीज़ थी या कोई ऐसा इश्यू प्रॉब्लम है, तो इसको बहुत जल्द जो है इसको दूर करके और इस ऑर्डिनेंस को जो है इसको असेंबली से बाज़ाब्ता तौर पे पास करवा कर तो इसको एक कानून का हिस्सा बनाया जाए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि हमारा जितना भी कानून है पुराना बना हुआ, तो उसमें अब इतने देखें 100 साल, 200 साल, 300 साल हो चुके हैं और हमारे पास जो है वही लॉ जो है प्रिवेल करता है यहाँ पे और अदालतों में वही लॉ चलता है। तो उनमें तब्दीली आनी चाहिए। तो उसमें ये चाहिए असेंबली के लोगों को, सेनेट को और हमारी जो हुकूमती नुमाइंदे हैं, तो उन्हें चाहिए कि इनके इस पे जो है खुसूसी तवज्जो दें और इसके ऊपर लॉ के ऊपर जो है इसकी अमेंडमेंट होनी चाहिए। और ये जो कब्ज़े वाला कानून था, तो इससे तो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ और जिनको नुकसान हुआ या जो परेशान थे वो थे जो काबिज़ लोग थे। और ये इसमें एक बहुत ही खुशी की लहर जो है इसमें पब्लिक एट लार्ज के अंदर तो है ये उभरी थी कि इसमें जो है काफ़ी सारा लोगों को फ़ायदा हुआ और और 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर, 3 दिन के अंदर, हफ्ते के अंदर मतलब है लोगों का जो कब्ज़ा है वो वागुज़ार हुआ। तो नाज़रीन कराम, कुछ लोगों के यहाँ पे सवालात थे, वो कहते हैं जिसमें वकला को काफ़ी नुकसान हुआ और वकला ये नहीं चाहते। देखें नाज़रीन कराम, ऐसा कतन ऐसा नहीं है। हम जो लॉ के जो पाबंद लोग हैं और हम जो वकील हैं या अदालतें हैं, वो कभी ऐसा नहीं चाहती वो किसी की पब्लिक को फ़ायदा ना हो, क्योंकि हम खुद भी पब्लिक हैं, हमें हमारे साथ खुद भी ये ऐसे मसाइल हैं, हम कोई अलग से कोई मखलूक नहीं है। तो नाज़रीन कराम, इसमें कतन ऐसा नहीं है। हाँ, तनकीद करना आपका हक है, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन इसमें जो है मैं खुद उस चीज़ से जो ल कब्ज़े का कानून था, मैं उससे एग्री हूँ और वो होना चाहिए और वो इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो है, वो इंशाअल्लाह कानून का हिस्सा होगा।
تو ہم اس کو جو ہے ویلکم کرتے ہیں، اور اس میں وہ تو کیا، میں تو باقی قانون بھی جتنا بھی ہمارا جو لا ہے اس میں جو ہے وقت کے مطابق، دور حاضر کے مطابق جو ہے اس میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے، تاکہ جو ہے عدالتوں کا کام سپیڈی ہو۔ دیکھیں، ہم اور عدالتیں قانون کے پابند ہیں، جو قانون میں پرووائڈڈ ہوتا ہے ہم اسی کے مطابق ہی اس کو جو ہے کیس کو لے کر چل سکتے ہیں، اور اس میں جو ٹائم پیریڈ ہے وہ جو اکثر لوگوں کی اوپینین ہے کہ وہاں پہ سالوں سال لگتے ہیں، اس میں کئی محرکات ہیں، اس میں صرف عدالتوں کا اور وکلا کا قصور نہیں ہے، اس میں اور بھی بے شمار جو ہیں مسائل ہیں، وہ عام پبلک کو ہے جو اس کا ادراک نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، فرسٹ آف آل تو لا کے اندر ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ جو قبضے کا قانون ہے اسے بالکل فی الفور بحال ہونا چاہیے، اور اس کو کسی اچھے طریقے سے جو ہے اس کے میں جو ڈیفیشنسیز ہیں ان کو دور کر کے جو ہے تو اس کو جو ہے لا کا حصہ بنایا جائے، اور لوگوں کو جو ہے تاکہ اس سے ریلیف مل سکے۔ تو یقین جانیے اس میں بے شمار لوگوں کے جو مسائل ہیں یا سوالات ہیں، یا لوگوں کے جو یہاں پہ جو وائس میسیجز آتے ہیں یا کالز آتی ہیں، وہ صرف اسی پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارا کوئی 10 سال سے قبضہ کیا ہوا ہے، کوئی 15 سال سے کیا ہوا ہے، کوئی 20 سال سے کیا ہوا ہے۔ تو یہ کہ بالکل اس کو ختم ہونا چاہیے، اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ زمین کسی کی ہے اور قابض کون ہے، اس سے فائدہ کوئی اور لیتا ہے۔ جو اصل مالک ہیں وہ بیچارے اپنی زمین کو، اپنے گھر کو، اپنے پلاٹس کو، اپنی پراپرٹیز کو استعمال نہیں کر سکتے، اور جو قبضہ مافیا ہے سالوں سال سے جو ہے اس سے فائدہ لیتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کی ویڈیو، جو کہ میں نے خود اس پہ جو ہے میں نے اس کو محسوس کیا کہ اس پہ ڈسکس ہونا چاہیے، اور اس پہ جو ہے اس کو بحث اس پہ ہونی چاہیے، اور اس کو جو ہے بہت جلد قانون کا حصہ بننا چاہیے۔ تو ہم جو ہیں، آپ پبلک، ہم اور جو ہے عدالتیں، ہم قانون کے پابند ہیں۔ ہاں، اس میں امینڈمنٹ کرنا، اس میں تبدیلی لانا، وہ سینٹ کا کام ہے، وہ اسمبلیوں کا کام ہے۔ تو وہ جو ہے حکومتی نمائندے انہیں چاہیے کہ قانون کے اندر جو ہے اس کو ترمیم لے کر آئیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ اس میں خود ضرور اس میں غور و خوض کیا کریں کہ اس کو کس طریقے سے جو ہے اس کو امپلیمنٹ کیا کریں۔ تو ایسے میں اگر کہ اس میں کوئی ڈیفیشنسیز رہ جاتی ہیں تو پھر عدالتوں میں اس میں مداخلت کرنی پڑتی ہے، تو عدالتیں اسے سٹاپ کرتی ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی جو ہے تو پھر وہ لوگوں کو جو ہے اس سے مایوسی ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، جو کہ قبضے کے بارے میں تھا، نئے قانون کے بارے میں جو لاگو ہوا، جو سٹاپ ہوا، اور دوبارہ جو ہے اس پہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو جو ہے لا کا حصہ بنایا جائے، تو اس کو جو ہے قانون کا حصہ بنایا جائے۔ بالکل ہم اسے ویلکم کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے اس کو بالکل اپریشیٹ کرتے ہیں، یہ ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ ہمارے اس ملک پاکستان کے اندر جو ہے بہتری آئے گی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اگلی ویڈیو اور اگلے کیس لا کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔